हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। रशिया एक्सपोर्ट्स 20 लाख टन वीट टू पाकिस्तान, इमरान खान बेट्रियट यूक्रेन एंड चूज रशिया। ये क्या सीन हो गया है? सुनते हैं जी, देखते हैं वीडियो। ये तो देख ही पता लगेगा क्या सीन हुआ है। तो ये तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल वही ही ना। तो कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। रूस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने जितने भी दौरे किए तो चीन के बड़े इंपॉर्टेंट दौरे थे। अल्लाह का करम है कि हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली और दूसरी चीज़ तो गैस इंपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे हमसाया मुल्क पड़ोसी देश पाकिस्तान से। सारे मीडिया ने जोर लगा लिया, इमरान खान रशिया करने क्या गए थे। किसी ने माँ के पुत ने नहीं बताया कि रशिया के अंदर उनका दौरा क्या था। लेकिन कल उनके वजीरे आजम आते हैं और अपने लोगों को संबोधित करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो रशिया क्यों गए थे। दोस्तों मजे की बात तो देखिए, आप मजे की बात तो देखिए कि यहाँ पर यूक्रेन से जरूरत इनको पड़ती थी तो यूक्रेन यूक्रेन कहते थे। अब जब यूक्रेन मुश्किल में फंस गया है, यूक्रेन तो इन्हें याद भी नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ यूक्रेन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, टैंक दिए, इसी के साथ रिपेयरिंग करते थे इनके एयरक्राफ्टों की, जो दुनिया के अंदर कोई नहीं करता था। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की किसी के साथ बनती नहीं थी। लेकिन अब ये सारा कुछ यूक्रेन ने किया, लेकिन अब जब सपोर्ट करने की बारी आई है तो भाई साहब कोई भी नेता इनका मौजूद नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में भी ये नदारद है, उनका सेशन चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जब अब एक मोरली सपोर्ट देना चाहिए था यूक्रेन को, तब ये भाई साहब रशिया के दौरे पर थे। और अब इमरान खान कह रहे हैं कि हम रशिया गए ही इसलिए थे कि हमारी जो गंदम यानी कि जो कणक गेहूं है वो हम रशिया से इंपोर्ट कर सकें। दोस्तों 20 लाख टन की गंदम ये रशिया से खरीदने वाले हैं। इसको लेकर ये भाई साहब रशिया गए थे अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन फिर भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं निकलवा सके रशिया के राष्ट्रपति से जब बात कर रहे थे। खैर छोड़िए जी, अब दूसरी बात देखिए, 20 लाख एक ये जो गंदम है ये तो आएगी ही, अब आएगी गैस भी। गैस भी रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट से इन्होंने खाक छान ली गैस खरीद कर, लेकिन अब बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि मिडिल ईस्ट वालों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? मिडिल ईस्ट वालों की जो गैस है यूरोप की मंडियों में जा रही है और पाकिस्तान को चाहिए सस्ती गैस। सस्ती गैस कहां से आएगी? सस्ती गैस आएगी रशिया से। अच्छा। रशिया से ये प्लानिंग कर रहे हैं और इनका तो प्लान ये भी है कि चाइना के थ्रू ये जो गैस है इनके देश के अंदर पहुंचे। खैर देखना होगा ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। इनके प्लान बहुत लंबे हैं। आप हमें बताइए 5000 किलोमीटर दूर रशिया बैठा है और अमेरिका वाले ताक रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले रशिया से व्यापार करेंगे, हम इनके ऊपर सैंक्शन ठोकेंगे। और ये भाई साहब 20 लाख गंदम और दूसरा ये गैस लेने के लिए जा रहे हैं। अबे यार हालात भी ऐसे हैं। शक नहीं है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गैस जिस देश के अंदर होती है वो हमारा रशिया ही है। 47,805 बिलियन क्यूबिक मीटर के रशिया के पास गैस के रिजर्व हैं। इसी के अलावा ईरान दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर कतर है, चौथे पर अमेरिका है और पांचवें पर सऊदी अरेबिया है और 10वें नंबर पर चाइना बताया जाता है। चाइना की तो खुद की डिमांड बहुत है और उसका सब कुछ चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में रशिया से इनकी गैस आएगी, रशिया से गंदम आएगी, इसलिए ये दौरा किया था। और वो जो $1 बिलियन के लोन की बात थी वो लोन मिला नहीं और अब ये सारी बातें निकल रही हैं। खैर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाया मुल्क के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि अब जब मौका आया है यूक्रेन की मदद करने का तो ये भाई साहब रशिया के पाले में जाकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के अंदर नहीं देखा है जो जिसके साथ यारी लगाता है उसको दगा देने में नंबर 1 है।
सऊदी के साथ यारी लगाई, सऊदी को दगा दे गया। यूएई के साथ यारी लगाई, यूएई को दगा दे गया। अब तुर्की के साथ यारी लगाई थी, लेकिन सऊदी के प्रेशर में तुर्की को भी दगा दे गया। अमेरिका के साथ यारी लगाई थी, वो भी दगा देकर चाइना चले गए। और हालात तो ये है कि तुर्की वाले पाकिस्तान को समझा समझा थक गए हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट करो। ये भाई साहब रशिया के दौरे पर थे। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाया मुल्क के बारे में? इधर हुई ये वीडियो ख़त्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार अच्छा, मतलब पहले नहीं पता लगा, हमने कहा यार गए हैं तो बातचीत 3 घंटे बातचीत की, आखिर हुआ क्या है भाई? मतलब किसी ने कुछ नहीं बताया। असल मामलात है गैस को लाना है पाकिस्तान। वाकया में हमारा गैस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अगर सऊदीयम से लेते हैं या यूएई से लेते हैं, वो महंगी दे रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल, वो तो महंगा काम है। रशिया से हमें सस्ती पड़ेगी। बिल्कुल, तो फिर 5000 किलोमीटर पाइपलाइन भी बिछानी पड़ेगी। 5000 किलोमीटर की पाइप लाइन। हाँ, फिर आप सोच लें कितना खर्चा आएगा। वही ना, रशिया से चाइना के रास्ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह होगा। और ये बात है, अब देखो क्या होता है, क्या पता चाइना पाकिस्तान मिलके खर्चा करें या रशिया खुद करे। रशिया क्यों करेगा? रशिया को चलो पैसे देते रहेंगे। हाँ, यही हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अच्छा, 20 लाख टन की गेहूं भी, यार हमारा इतना बड़ा देश है, मतलब हम लोग अपने देश में से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन अब नहीं निकल रही, तो पता नहीं है वजह क्या है। अगर गैस पाइपलाइन बिछाएं तो उसपे ना भी कहना 25-40 अरब डॉलर खर्चा तो आएगा भाई, कोई छोटी चीज तो नहीं। और पाइपलाइन कोई फौलादी पाइप होते हैं, बड़े बड़े, जो छोटे मोटे तो सीन। बात ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर ये खाला जी का घर तो नहीं है, खाला जी का घर तो नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये हो जाता है इनका आपस में, तो ये वाकई में एक और बात सोचने पे मजबूर हूँ। हमारा तो जरी मुल्क है, 20 लाख टन गंदम मंगवा रहे हैं। ये कौन सा खेल है यार? अपनी गंदम किधर जाती है? अपनी कहाँ है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, इंडिया का रीजन है, इंडिया ने कभी किया, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा देश है और आबादी भी उधर बहुत ज्यादा है। उन्होंने अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही भाई, वो अपने देश में से निकलवा रहे हैं ना, सारा मसला ये। हम लोग भी निकाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है यार। हमारे पास भी ज़मीनें बहुत हैं, मतलब कि जिस तरह इंडिया का पंजाब है, मतलब सब कुछ वहाँ पर हो सकता है, इसी तरह हमारे पंजाब में भी सब कुछ उगाया जा सकता है। लेकिन तवज्जो दी है उन्हें, सहूलत देते हैं, सस्ती चीज़ें देते हैं, और बिजली सस्ती उधर। उम्मीद है किसानों की जो बड़े बड़े उनकी मुफ्त है। आई थिंक इंडिया में नॉर्मली 3-4 रुपए पर यूनिट है, सस्ता है ना, इधर से तो बहुत सस्ता है। हाँ, वही ना। अब कल आए इमरान खान, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, 150 पे आ गया, 148। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है तो 5 रुपए बिजली का यूनिट सस्ता कर दिया। हाँ, ये खुशी रात को तो हम सोए भी नहीं है खुशी के मारे कि भाई इतनी बड़ी खबर हमें सुनने को मिली है काफी टाइम बाद। और यार यूक्रेन की बात कर लें, यूक्रेन के साथ पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था वजह, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की। बिल्कुल यार, देखो पाकिस्तान ने ऐलान किया हम दोनों की साइड नहीं है। ये बात भी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है भी, ये जो 193 देशों की आपस में बैठक होगी, उसमें पाकिस्तान एब्सटेन करेगा। बिल्कुल, इंडिया भी एब्सटेन करेगा, ज्यादा चांसेस इंडिया के एब्सटेन करने के। नहीं, पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि यूक्रेन पे हमला करे, रशिया हमला करे, ये बात नहीं है। यूक्रेन की पर साइड पे रहना चाहता, क्योंकि रशिया के साथ भी तलाकात अभी दौरा करके आएंगे, एकदम तो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। जो चीजें हुई है, या गैस का मामला हुआ है, या गंद और चीजें सोचनी पड़ती है ना यार, उन पे कांटा लग जाएगा फिर। वही ना, फिर और अमेरिका सेक्शन लगाने पे घूम रहा है। अमेरिका बाबला हुआ स्टैंप लेके कि भाई कब इनके आपस में मैं स्टैंप लगाऊं जी, बैन। अब देखते हैं आगे क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में। वीडियो देख के एंजॉय किया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।